आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सारे कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। ये एक मेरा मैसेज है सारे विद्यार्थियों के लिए, सारे अभिभावकों के लिए, जो भी एजुकेटेड है उन सब के लिए मेरा एक मैसेज है। अभी आप लोगों ने न्यूज़ देखा है और न्यूज़ में बताया गया है कि सीबीएसई 12th बोर्ड की जो फाइनल एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया गया है। अब क्या शिक्षा का आधार बचा है? गवर्नमेंट के पास अल्टरनेट इसका कोई सॉल्यूशन निकालते, कोई तरीका लाते, किसी प्रकार की पेपर का टाइम कम करते, क्वेश्चन कम करते पेपर में, बट उन्होंने एग्ज़ाम को कैंसिल ही कर दिया है। 2 साल होने को आ गए हैं। आप पे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, बच्चा आईआईटी में जा रहा है, नीट में जा रहा है, डिफेंस में जा रहा है, सिविल में जा रहे हैं। 11वीं और 12वीं बच्चों की इतनी बुरी दुर्दशा हो गई जिसकी कोई सीमा नहीं है। 11वीं और 12वीं हर एग्ज़ाम का आधार है। आप नीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप जेई की एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप डिफेंस में नेवी एयरफोर्स की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन सब के लिए 11वीं और 12वीं उनका बेस है। क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, आपका एग्ज़ाम हुआ नहीं हुआ, क्योंकि अभी आप उनकी तैयारी करोगे फिर वही सारे एजुकेटर के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यार आपने 11वीं 12वीं को ढंग से पढ़ा नहीं है। तो हर एक चीज़ों को बेसिक से समझाया जाएगा। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? उनकी एग्जाम ही कैंसिल कर रही है। अरे भैया सभी को नौकरी दे दो, फिर कोई जॉब निकाल ही क्यों रहे हो? सभी को नौकरी दे दो कि ये लो जी। लेकिन इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरे विचार से मैं पर्सनली इस चीज़ को बताऊं, एज ए एजुकेटर, एज ए अभिभावक, ये वास्तव में सरकार का बहुत ही गलत निर्णय है, बहुत गलत निर्णय मेरे विचार से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम अभी होनी चाहिए। हाँ, हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, अरे कभी तो स्थितियाँ नॉर्मल होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि ये स्थितियाँ हमेशा यूँ ही चलेगी। सरकार क्यों नहीं काम कर रही है? टीके पे क्यों नहीं काम कर रही है? वैक्सीन लगाओ ना। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स का भविष्य देखो। आज 2 साल हो गए, एकदम अधर झूल में भविष्य है उन बच्चों का। गवर्नमेंट क्या कर रही है? चुनाव हो रहे हैं, रैलियां होगी, कोई दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट की, क्योंकि वो तो कुर्सी है भाई, कुर्सी का लालच है। किसी को, उनको किसी की कोई फिक्र नहीं है, केवल उनको अपनी कुर्सी की फिक्र है कि कैसे भी करके उनकी कुर्सी बच जाए, उनकी कुर्सी रह जाए। कितनी भी भीड़ हो रही है चुनाव में, जहाँ कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। आज किसी भी संस्था में जो भी ऑनलाइन सेवाएं दे रहे हैं, आज आप उनकी व्यवस्था देखिए, सारे एजुकेटर एकदम पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, किसी भी प्रकार की वो लापरवाही नहीं बरतते हैं। 4-5 एजुकेटर आते हैं, यानी लगभग 25-30% एजुकेटर आते हैं जितने भी संस्था में काम कर रहे हैं, और वो भी पूरा प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। लेकिन चुनाव में नहीं होगा वहाँ पे। अब एग्ज़ाम कैंसिल कर दी, कोई आधार नहीं से एग्ज़ाम कैंसिल करने का। हो सकता है कुछ बच्चे इस चीज़ के लिए खुश हो गए होंगे, लेकिन पता क्या चलेगा बच्चा क्या है, बच्चे में क्या टैलेंट था, किस आधार पे वो आगे जेई की तैयारी करेगा, नीट की तैयारी करेगा। बच्चे का 2 साल में, पिछले 1.5-2 साल में, ये हकीकत बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन की जगह नहीं ले सकता। क्योंकि जो अट्रैक्शन ऑफलाइन में बच्चों के साथ एक आई कांटेक्ट होता है, जो अट्रैक्शन होता है ऑफलाइन में, वो अट्रैक्शन कभी भी ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं हो सकता, कभी भी। क्योंकि यार वो चीज़ें आप भी समझते हैं, हम लोग भी इस चीज़ को समझते हैं। अब बच्चा जेई की तैयारी करेगा, नीट की तैयारी करेगा, 11th-12th उसको बिल्कुल बेसिक से वही चीज़ें वापस पूरा करवाना होगा। तो आई थिंक ये निर्णय बिल्कुल अभिभावकों के लिए और बच्चों के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। पूर्णतः एक निराधार और बिना सोचा समझा निर्णय लिया गया। 2 महीने बाद भी एग्ज़ाम हो सकती थी,
स्थितियाँ सामान्य होती। अरे जो बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं वहीं पे सेंटर रख दो, कोई अल्टरनेट निकाल लो, टाइमिंग कम कर दो। भाई गवर्नमेंट करती है, मोस्टली 5-7 जगह सेंटर आते हैं, तो जिन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर सेंटर लगा दीजिएगा, अपनी कोई टीम उतार दीजिएगा वहाँ पे। कोई ऐसा ये होता है कि यार खुद की स्कूल होगा वहीं सेंटर होगा, नकल वकल हो जाएगी, ऐसा इतना कुछ है नहीं। देखो जो पढ़ेगा एक उसको एहसास होगा कि वास्तव में मैं पेपर में कितना अटेम्प्ट कर पाया। अरे मैं दौड़ता बहुत हूँ, मैं बहुत दौड़ता हूँ, लेकिन मेरे से आर्मी की दौड़ क्लियर नहीं होती है। अरे किसके साथ दौड़ते हो भैया? अकेला दौड़ता हूँ। अरे अकेले ने कितनी मेहनत की है, उस मेहनत का परिणाम क्या है? आपने पूरे 12 महीने मेहनत की, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने पूरे 6 महीने कितनी मेहनत की है, वो आपका 2.5-3 घंटों में वो पता चलेगा कि वो 2.5-3 घंटे आपके लिए पूरे मायने रखेंगे कि उस 2.5-3 घंटों में आपने क्या किया है, आप क्या लिख के आए, क्या चीज़ें आपने पढ़ी है, सारी चीज़ें वो वहाँ पर होगी। बट गवर्नमेंट का निर्णय है, हालांकि गवर्नमेंट को चीज़ों को अब भी सोचना चाहिए कि हम काश महीने भर 2 महीने बाद एग्ज़ाम करा पाएँ, जो कि सबके लिए एक बहुत अच्छा निर्णय होगा। बाकी मेरे सभी अभिभावकों से और मेरे सारे प्यारे बच्चों से एक ही निवेदन होगा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी तैयारी को रेगुलर रखिएगा। आपका जो भी टारगेट है, डिफेंस, नीट, जेई, सिविल, जो भी आपका टारगेट है, क्योंकि आपका आधार है, बेस है 11th और 12th, आप उनका पकड़ मजबूत बनाएगा। ऑनलाइन जो भी पढ़ रहे हैं इस समय आप पढ़ते रहेगा, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। बट ऑनलाइन कभी ये नहीं है कि वो ऑफलाइन की जगह ले लेगा, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ज़रूर ये सारे मेरे जितने भी एजुकेशन में जितने भी ब्रांड वैल्यू हैं, जो भी अपने आप में एक बहुत बड़े ब्रांड है, उन सब ब्रांड के लिए भी मेरा एक मैसेज है कि प्लीज़ आप सारे लोग आगे आइएगा, सारे लोग आगे आइएगा उस इस निर्णय के लिए कि वास्तव में ये निर्णय एक सही निर्णय नहीं है, और हर एक को यहाँ आगे आना होगा कि वास्तव में एग्ज़ाम होना चाहिए, चाहे वो 2 महीने बाद करवा दीजिएगा। बट जितने भी ब्रांड हैं एजुकेशन में जिनका बहुत अच्छा नाम है, तो उन सब को इस निर्णय के लिए एक बार आना चाहिए, अपना पक्ष सरकार के सामने पहुंचाना चाहिए कि वास्तव में आप इस प्रकार ये अल्टरनेट निकालो, लेकिन बच्चों की एग्ज़ाम किसी ना किसी हाल में, हर हाल में एग्ज़ाम होनी चाहिए। प्लीज़ एक बार सारे इस सेशन को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाओ, जो भी 10th में है, 12th में है, जो भी बच्चा है। अभिभावकों के लिए भी मैं मैसेज दूंगा कि प्लीज़ आपका बच्चा जहाँ भी पढ़ रहा है, आप उस मैनेजमेंट से बात कीजिएगा, संस्था प्रभारी से बात कीजिएगा कि प्लीज़ आप गवर्नमेंट को अपना पक्ष रखिएगा कि आप ऐसा कोई अल्टरनेट लाएगा, बट बच्चों की एग्जाम करेगा किसी भी हालात। मेरी आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट है, यही एक विनती है। ठीक है मेरे सारे दोस्तों, प्यारे बच्चों और सारे अभिभावकों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।